गीता को यदि आप समझ लेते हैं तो आप प्रशासन को किस प्रकार चलाया जाए, और ना केवल प्रशासन बल्कि आपको व्यक्तिगत तौर पर इस संसार में किस तरीके से रहना है उसका भी एक सिद्धांत बताया गया है। क्योंकि अगर आप उस सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं तो आप इस संसार के बहुत से चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति को साकार रूप में जीवन जीना है, जैसे भगवान दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, साकार और निराकार। तो जो निराकार भगवान की व्याख्या करने वाला जो ग्रंथ है उसको आप समझिएंगे अष्टवक्र गीता में, और जो साकार ब्रह्म की बात हो रही है, जो साकार भगवानों की चर्चा हो रही है, उसको आप समझेंगे भगवत गीता में। क्योंकि भगवत गीता केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो देह लेकर के, शरीर लेकर के जन्म लेते हैं, उन्हीं के लिए भगवत गीता काम आती है। क्योंकि अगर आपने शरीर लेकर के जन्म लिया है और आपको कोई प्रशासन की व्यवस्था चलाने को मिली है, यदि आप उसको एक नियम और एक सिद्धांत के अनुसार नहीं चलाएंगे तो आज कुछ वक्त के लिए तो हो सकता है आपको लाभ दिखाई दे, लेकिन आगे चल करके आप अपने ही बनाए हुए जाल में खुद घिर जाएंगे। इसी चक्रव्यूह में आप स्वयं ना फंसने पाएं, इसीलिए कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जीवन के जो आपको बताए जाते हैं, वही भगवत गीता में उपलब्ध हैं। यदि आप उन सिद्धांतों के द्वारा अपने, चाहे बिजनेस हो, चाहे राजपाट हो, या आप सामान्य विद्यार्थी ही क्यों ना हो, आप किसी भी दृष्टि से आप अपने आप को पहचान पाते हैं। और जब आप स्वयं को पहचानते हुए अपने आसपास की यथा स्थिति का उचित आकलन करते हुए बढ़ते हैं तो आप इस सांसारिक माया में किसी और व्यक्ति की कठपुतली बनने से बच जाते हैं। उसी प्रकार यदि मैं बात करूं आपकी अष्टवक्र गीता की, तो अष्टवक्र गीता उस व्यक्ति के लिए होती है कि जिसने गीता को अच्छे से समझ लिया, गीता के सारे ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के बाद उसने संघर्ष करके एक उचित गौरव वाली स्थिति प्राप्त भी कर ली। सपोज करो एक अच्छा बड़ा राजा बन गया या अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बन गया, सारी चीजों को प्राप्त करने के बाद, गीता के अनुसार चलने के बाद, जब वह पूरे विश्व को विश्व विजेता बन जाए, इसके बावजूद भी यदि उसके चित्त को शांति ना मिले, इसके बाद भी वह अपने परम तत्व में मिल ना पाए, तो उसके लिए होती है अष्टवक्र गीता। तो जो गीता में जो कृष्ण वास्तविक युद्ध के बाद जो अर्जुन युद्ध कर लेते हैं, युद्ध करने के बाद की जो परिस्थिति आएगी, जब उसके जीवन में सारा वैभव, यश जब उसको वापस प्राप्त हो जाएगा, तो उसके बाद की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए आपके जीवन में जो अष्टवक्र गीता का भूमिका होती है। जैसे कि राजा जनक, जो कि अपने आप में संपूर्ण थे, सृष्टि की सारी संपत्ति उनके पास थी, सारे संघर्ष वह अपने जीवन में कर चुके थे, तो वह अपने जीवन में कोई संघर्ष नहीं चाहते थे, वह अपने जीवन में केवल शांति चाहते थे। लेकिन एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति को सामान्य स्थिति में बैठ करके शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया होता है कि बहुत सी बातें उनके दिमागों में चलती रहती हैं। उन्हीं सारी स्थितियों को शांत करने के लिए अष्टवक्र गीता का जो सिद्धांत है वो आपको अष्टवक्र गीता आपके लिए दी गई है। अष्टवक्र गीता को पढ़ने के बाद एक राजसी व्यक्ति जो सारे संघर्ष करने के बाद उसकी शांति की जो इच्छा है, उसी अष्टवक्र गीता